अरे जॉनी, बड़े दिन के बाद मिल रहे हो तुम फॉरेन से वापस कब आए? अरे कद्दू, पहले तो हमको जॉनी बोलना बंद करो, अब हमको जॉन बोलो। मेरा नाम फॉरेन में जॉन है, अब हमको सब कोई जॉन नाम से ही जानता है। और रहा बात फॉरेन से वापस कब आए हैं, अभी 5 दिन पहले ही वापस आए। पिताजी एक्सपायर कर गए ना, तो उनका जो संपत्ति वगैरह था तो सोचे संपत्ति वगैरह बेच देते हैं। अब यहाँ तो रहना नहीं है, मेरी पत्नी तो फॉरेन में ही रहती है। अरे वो तो फॉरेनर है तो फॉरेन में न रहेगी, कद्दूपुर रहने थोड़ी ना आएगी। और तुम्हारी बेटी कैसी है? हाँ, बेटी भी बहुत अच्छी है, आई है घूमने आई है। अरे आई है तो काहे नहीं लेके आए उसको दुकान पे? लेके आना था ना, हम भी तो देखते तुम्हारी बेटी कैसी लगती है देखने में। वो तो अंग्रेज लगती होगी अपनी मम्मी की तरह। अरे लगती क्या होगी, अंग्रेजी है। क्या नाम रखी हो बेटी का? बेटी का नाम सोयाबीन है। अरे ये कैसा नाम है सोयाबीन? और कोई नाम नहीं मिला तुमको? इससे अच्छा पनीर रख देता। अरे तुम चुप रहा, तुमको क्या पता नाम कैसे रखा जाता है। बढ़िया नाम है, सबको अच्छा लगता है। और तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो कद्दूपुर में रह के? क्या ये दुकान चला रहे हो, एक भी कस्टमर नहीं आया अभी तक? तुम भी फॉरेन में शिफ्ट हो जाओ, वहाँ का लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्या तुम 500-600 रुपया का माल बेच रहे हो बैठ के, वहाँ चलोगे तो डॉलर में कमाओगे। अरे नहीं, हम यही ठीक है। तुम बताओ, तुमको मेरा याद कहाँ से आ गया? अरे देखो ना कद्दू, हमको तुमसे थोड़ा सा काम था, इसीलिए हम सोचे तुमसे मिल भी लेते हैं। और जो काम है वो काम का बात भी हो जाएगा तुमसे। बताओ कौन सा काम है? तुम तो फॉरेन में रहते हो, हम तो गरीब आदमी हैं, हमसे क्या काम पड़ गया तुमको? अरे ऐसा कोई बात नहीं है कद्दू, दरअसल हमको काम था एक। अरे हाँ बताओ ना कौन सा काम है? देखो हम लोग फॉरेन में तो रहते हैं और फॉरेन में कमाते भी मोटा पैसा है, लेकिन वहाँ का खर्चा भी मोटा है। वहाँ काम वाली वगैरह को रखते हैं ना घर पे, तो 2 लाख रुपया लेती है महीना का। अब उतना भी कमाई नहीं है कि 2 लाख रुपया उसी को दे दे, तो सारा काम मेरा पत्नी को करना पड़ता है, हमको करना पड़ता है। दिक्कत होता है ना, हम नौकरी पे जाए या फिर घर का झाड़ू पोछा करे। मेरी पत्नी भी नौकरी पे जाती है, अब उसको भी जॉब करना पड़ता है, उसको भी दिक्कत होता है, काम वाली रख नहीं पाते हम लोग। अरे अभी तो तुम कह रहे थे फॉरेन चलो डॉलर में कमाओगे, और अभी कह रहे हो कि तुम लोग को दिक्कत हो रहा है। अरे बाकी कोई चीज में दिक्कत नहीं है, बाकी तो हम लोग का लग्जरी लाइफ है वहाँ पे। बस हमको थोड़ा सा एक आदमी का रिक्वायरमेंट था, वो भी जिसपे विश्वास कर सके। और हमको ज्यादा बड़ा आदमी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी पत्नी घर पे रहती है ना, वो बहुत खूबसूरत है। हमको एक छोटा लड़का चाहिए, यही कुछ 12-13 साल 14 साल तक का, जिसको हम अपना बेटा की तरह मानेंगे, घर पे रखेंगे। उसको थोड़ा बहुत घर का काम करना पड़ेगा और बदले में उसको खाना पीना भी मिलेगा। फॉरेन भी घूमेगा, फॉरेन में रहेगा भी, और 30,000 रुपया हम सैलरी दे देंगे उसको 1 महीना का। ऐसा कोई जान पहचान में लड़का है क्या? अगर है तो बताओ, मेरा परसों ही फ्लाइट है, हमको जाना है। अच्छा 30,000 रुपया दोगे महीना का? एक बात बताओ, बच्चा को पढ़ने दोगे? अरे हाँ, पढ़ना चाहेगा तो पढ़ने देंगे ना। फॉरेन में तो एजुकेशन फ्री है, हम टैक्स जमा करते हैं, हम फ्री में एडमिशन करवाएंगे उसका। थोड़ा बहुत खर्चा होगा तो उठा लेंगे, उतना कौन सोचेगा। अभी हम बोले ना बेटा की तरह मानेंगे, दिन भर काम करेगा, सुबह में पढ़ने जाएगा, शाम में घुमाएंगे भी उसको। अच्छा तो एक बात बोले, तुमको बुरा नहीं ना मानोगे? नहीं, बुरा क्या मानेंगे बताओ। मेरा बड़ा बेटा है ना काला कद्दू, सारा दिन आवारागर्दी करते रहता है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है। हमको तो यही डर सताता है कि वो आगे चल के कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर उसको तुम्हारे साथ फॉरेन भेज दे तो वहाँ का रहन सहन देखेगा, अंग्रेजी बोलना भी सीख जाएगा, पैसा अलग कमाएगा। और तुम कह रहे हो स्कूल में पढ़वाओगे तो अच्छा पढ़ाई भी करेगा। अरे कद्दू, हम तुमको बोले ना, हमको बड़ा लड़का नहीं चाहिए। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, वो उस पर लाइन मारेगा तो तुम बता रहे लफंगा है तुम्हारा बेटा। अरे मेरा बेटा उतना भी बड़ा नहीं है, 12 साल का है। अच्छा 12 साल का है, तब तो ठीक है। तब तो मेरी बचिया से सिर्फ 2 साल बड़ा है, मेरी बचिया भी 10 साल की है। तब तो दोनों खेलेगा घर पे, मेरी बचिया को भी खेलने के लिए एक साथी मिल जाएगा। बढ़िया है, भेजो तुम अपना लड़का को। तुम्हारा लड़का अगर है ना तो उसको तो 32,000 देंगे महीना का सैलरी। अरे तो ठीक है, हम अपना बड़ा बेटा काला कद्दू को तुम्हारे साथ भेजेंगे, लेकिन सुनो इसके लिए हम लोग को एक नाटक रचना पड़ेगा। ऐसे मेरा बेटा नहीं मानेगा, और ना ही ऐसे कोई तुमको दूसरा लड़का मिलेगा, क्योंकि कौन ऐसा लड़का होगा जिसका पासपोर्ट बना हुआ होगा इतना कम उम्र में, और वो गरीब भी होगा और तुम्हारे साथ जाएगा भी। परसों ही तुमको निकलना है। मेरा बेटा का पासपोर्ट भी बना हुआ है, और मेरा पड़ोसी टकला नेता है, कद्दूपुर का मंत्री है, वो चाहता है काला कद्दू यहाँ से चला जाए। उसको बोल के हम वीजा भी लगवा देंगे काला कद्दू का जल्दी से। लेकिन काला कद्दू मानेगा कैसे? इसके लिए हम लोग को एक नाटक करना पड़ेगा। क्या वो नाटक करने के लिए तैयार हो तुम? अरे कैसा नाटक करना पड़ेगा बताओ, पसंद आएगा तो करेंगे, लेकिन उतना हमको एक्टिंग नहीं आता, बता देते हैं। अरे ज्यादा एक्टिंग नहीं करना है। सुनो, तुम्हारी बेटी है ना, क्या नाम है उसका? अरे बताए जो सोयाबीन नाम है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। अब ध्यान से सुनो बेटा काला कद्दू, तुम मेरे रूम में आओ, हमको तुमसे जरूरी बात करना है। क्या जरूरी बात करना पापा आपको काला कद्दू से? मेरे सामने क्यों नहीं कर रहे, यहीं पे कीजिए ना। अरे बेटा, हर बात जरूरी नहीं है कि तुम्हारे सामने ही होना चाहिए। तुमसे हमको कोई काम नहीं है, और हम नहीं चाहते हैं कि तुम मेरे और काला कद्दू के बीच का बात जानो। चलो काला कद्दू, तुमसे हमको जरूरी काम है। अरे पापा, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप काला कद्दू से अकेले में कोई बात कर रहे और वो हमको नहीं बता रहे। ऐसा क्या हो गया आज जो आप मेरे सामने बात नहीं करना चाह रहे? क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? अरे सवाल भरोसा का नहीं है, जो बात हमको काला कद्दू से करना है वो हमको काला कद्दू से अकेले में करना है, समझे? और हम नहीं चाहते हैं कि वो बात तुमको पता चले। सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ होता है, समझे? और पर्सनल लाइफ होता है तो पर्सनल बात भी होता है। अरे पर्सनल बात होता है तो काला कद्दू को पता होगा ना पर्सनल बात, वो आपसे क्यों शेयर करेगा? और आपसे कर सकता है तो हमसे क्यों नहीं करेगा? अरे तुम चुप रहो ना, कितना बहस करते हो। काला कद्दू से हमको कुछ बात करना है,
जब समय आएगा तो तुमसे भी बात करेंगे। आज लेकिन काला कद्दू से हमको बात करना है, उसके जीवन के बारे में बात करना है। तुम बैठे रहो, छोटे हो ना, ज्यादा बकवास मत करो। अरे पापा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? आज से पहले ऐसा व्यवहार तो कभी नहीं किए। कभी गोरा कद्दू को ऐसे नहीं बोले हैं कि हमको काला कद्दू से अकेले बात करना है, तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है, तुम नहीं जान सकता है। आज ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बात करना है इनको हमसे? ये पापा काला कद्दू से आखिर अकेले में क्या बात करना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं अपना सारा प्रॉपर्टी काला कद्दू को दे रहे हैं? हमको कुछ नहीं देंगे, हमको पता लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि सारा प्रॉपर्टी काला कद्दू को मिल जाए, हमको ठेंगा मिले, हमको कटोरा लेके मंदिर के बाहर नहीं बैठना है भीख मांगने। हमको पता लगाना पड़ेगा दोनों बाप बेटा के बीच में क्या चल रहा है। अरे ये पापा लोग क्या बात कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काला कद्दू गुस्से में खड़ा है। गुस्सा में क्यों है काला कद्दू? ये शीशा लगा हुआ है, कुछ आवाज ही नहीं आ रहा बाहर में। इसका मतलब यहाँ प्रॉपर्टी का बात नहीं चल रहा। अगर प्रॉपर्टी का बात चल रहा होता तो काला कद्दू तो खुश होता ना, लेकिन ये तो गुस्से में है, कुछ और बात हो रहा है यहाँ। लेकिन चल क्या रहा है जो पापा हमसे छुपा रहे हैं? काश हमको पहले पता होता तो हम कमरा में मोबाइल रख देते, रिकॉर्ड हो जाता तो बाद में सुन लेते हम। अरे ये क्या काला कद्दू हंस क्यों रहा है इतना जोर जोर से? ऐसा क्या बात कर रहे पापा जो पहले गुस्सा में तब हंसने लग गया? कहीं मेरा शक सही तो नहीं है? प्रॉपर्टी का बात तो नहीं करे पापा इससे? पता लगाना पड़ेगा। अरे ये क्या पापा और काला कद्दू कौन से कागज पे साइन कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं पापा अपना पूरा वसीयत काला कद्दू को दे रहे हैं, इसीलिए हमसे छुपाया ये सब? हमको जानबूझ के पापा नहीं बताया, फर्क करे दोनों बेटा में। अरे ये गोरा कद्दू हम लोग का बात सुन रहा है? हाँ, बात सुन रहा है? ए पागल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात सुनने का? रुको, तुमको अभी हम बताते हैं। अरे हमको पापा देख लिए, हमको जाना होगा। आप अपना आँख से देख लिए ना पापा, गोरा कद्दू को बर्दाश्त नहीं होता है। अगर आप मेरे लिए कुछ अच्छा सोचते हैं ना तो वो पता लगाना चाहता है कि आखिर पापा काला कद्दू को क्या देने वाले हैं, इसीलिए कान लगा रहा था। उसका नियत में खोट है, बढ़िया से पुष्टान पिटाई कीजिएगा। अरे मारेंगे क्या, अभी जा रहे मारने उसको? उसका हिम्मत कैसे हुआ? जब हम चाहते हैं कि वो मेरा बात नहीं सुने, वो सुनने कैसे आया? क्यों जी, तुमको मना किए थे ना काला कद्दू से हमको अकेले में बात करना है, तो तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हो गया? तुम हम लोग का बात सुन रहा था। अरे तो आप अपना सारा प्रॉपर्टी काला कद्दू को क्यों दे रहे हैं? हमको भी दीजिए। आप सारा पैसा उसको दे दीजिएगा तो हम क्या करेंगे? कटोरा लेके भीख मांगेंगे? हम भी आपका बेटा है, हम अपने जीते जी कभी ऐसा नहीं होने देंगे, बता दिया आपको। चुप रहो तुम, कौन बोला तुमको हम काला कद्दू को प्रॉपर्टी दे रहे हैं? अरे झूठ मत बोलिए, हम अपना आँख से देखे। आप पेपर में साइन करके काला कद्दू के नाम अपना प्रॉपर्टी लिख रहे थे, काला कद्दू भी साइन कर रहा था। अच्छा, हमको लगा तुम सिर्फ बात सुन रहा है, तुम हम लोग एक्टिविटी भी फॉलो कर रहा था कि हम लोग अंदर क्या कर रहे हैं। अरे हम अंधा नहीं है, हमको सब दिखाई देता है। और अब तो वो भी दिखाई दे रहा है जो आप अपने मन के अंदर सोच रहे हैं। आप कितना भी कागज में साइन कर लीजिए, हम वो कागज सबको जला देंगे, बता दिए। हम काला कद्दू के हाथ में प्रॉपर्टी लगने नहीं दे सकते हैं। मेरा हिस्सा हमको दे दीजिए, उसके बाद काला कद्दू के साथ जो करना कीजिए। अरे तुम ऐसे नहीं मानेगा, मेरा मन, हम अपना देंगे प्रॉपर्टी उसको। तुम क्या करेगा रे? बहुत तुम्हारा चल गया, आज तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। एक तो कान लगाता है, ऊपर से बकवास करता है। अरे पापा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आप हमको मार के साबित कर रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी दे रहे काला कद्दू को। अरे हम दे रहे प्रॉपर्टी, तुमको नहीं देंगे, तुम भीख मांगना जाके। नहीं छोड़ेंगे आज तुमको हम। अरे छोड़िए